कभी गाड़ी में कोई एक सवारी बैठाता है तो उस परिवार की जिम्मेदारी वो लेता है। लीजिए तब एक्चुअली क्या है, एक व्यक्ति एक आदमी नहीं होता बल्कि एक परिवार होता है, वो 5 से 10 लोग होते हैं। बिल्कुल। अगर उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो डायरेक्ट 5 से 10 लोग मिनिमम अफेक्टेड होते हैं। रिलेटिव्स को अगर को छोड़ दें तो हमारी ये जो आवाज़ है वो इसी बात के लिए है जिसके लिए हम PIL चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है दिल्ली में, जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इस 3-4 चीज़ों को इग्नोर कर रही है। एक तो वो वुमेन सुरक्षा की बात करती है, लेकिन उनके साथ भी कितनी दिक्कतें हो रही हैं इस ट्रांसपोर्ट शॉर्टकट, प्राइवेट कंपनी के शॉर्टकट अप्रोच और थोड़े फायदे के लिए अनट्रेन्ड लोगों से गाड़ी चलवा के बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी कॉमर्शियल, मतलब कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है इस पे। और उनके हाथ हमारे आपके घर के बड़े बच्चे लग जा रहे हैं जो उनकी बाइक पे बैठ के चले जा रहे हैं। और जब पता नहीं है ना, किसी को कुछ पता नहीं है, तो एक तो उनका कोई भी रिकॉर्ड किसी भी गवर्नमेंट किसी सिस्टम के पास नहीं है। पहली चीज, एक सर्वेंट भी रखते हो, आप वेरीफाई करते हो, सर्वेंट वेरिफिकेशन करते हो, लेकिन ऐसे केसेस में तो आप कुछ भी नहीं करते। इसमें तो एक बाइक लिया, वो ऑनलाइन गया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाला, वो भी कॉमर्शियल नहीं है, तो ना उन्हें अकाउंटेबिलिटी का पता है, ना उन्हें सिस्टम के भय का पता है, और ना उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। तो वो केवल इस वर्ग के लोगों को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि बिना गाइडलाइन के, विदाउट गाइडलाइन, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के एक बड़े पार्ट को डैमेज कर रहे हैं। पार्ट को आपने मतलब इतने बड़े काम में लगा दिया। हाँ। और जो बिना गियर के लाइसेंसेस हैं वो 15-16 साल के बच्चों को, अगर लाइसेंस है तो काफी तो बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, लेकिन जो लाइसेंस के भी चला रहे हैं, 15 साल के बच्चे को किसी परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो जाएगी? तो दिस इज आवर व्यू, जिससे ये पार्टी ये चाह रही है कि हम इस आवाज़ को उठाएं, जिससे एक सोसाइटी में जो एक अराजकता बढ़ रही है इस लाइन पे कि कोई कुछ भी कर लेगा, हो भी तो भारतीय हो, इंडियन होना चाहिए। ये विदेशी कंपनियां हैं जो आपके 2 पैसे कमा रहे हैं। अब जैसे ओला उबेर चल रहे हैं, इसमें 1000 रुपया बना, 1000 रुपया में 600 रुपया तो कंपनी वाला ले गया। अब इनको मिला 400, बच्चों को मिला भी कुछ नहीं। 400 में इनको मतलब अपनी जो CNG का लगता होगा या पेट्रोल का लगता होगा, वो सब खर्चा अगर काट देंगे तो 100 रुपया भी बचना नहीं है। हाँ, और उतना ही नहीं, वो इससे केवल फायदा उन डिजिटल कंपनीज को हो रही है, ओला उबर जैसे, उस यूथ को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उस यूथ को अगर उस 50 रुपए का लालच नहीं होगा तो 5000 की चीजों के लिए प्रयास करेगा। वो यूथ भी हमारे घर का ही तो बच्चा है जो 500 रुपए ही पाके, 100 रुपए पाके खुश हो जा रहा है कि अभी का काम चल गया, लेकिन उसका पूरा भविष्य खराब हो जा रहा है। तो जो बच्चे चला रहे हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, जो यूज कर रहे हैं उनका लाइफ थ्रेट है, और जो सिस्टम है उसका ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई। तो हमारे इस मुहिम का यही रीजन है कि हम इस पे PIL डालने का हम कहते हैं। अगर मान लीजिए टैक्सी ड्राइवर यहाँ का जो ये वाले टैक्सी वाले हैं अपने जनरल, अगर ये लेते हैं, हम कहते 200 रुपया लिए, 100 रुपया लिए, तो चलो हमारे जेब से उनके जेब में गया तो उनका घर पल रहा है ना। भारत का पैसा भारत में ही तो है। हम कहते भले 2 रुपया ज्यादा भी लग गया तो उन्हीं के पास में है, जीवन भी तो है। जीवन भी है, लेकिन ये जो ओला उबेर वाला जो कंपनी है, ये तो पैसा सीधा बाहर जा रहा है। और नहीं, और इसका कोई भी किसी यूनिट को फायदा नहीं है। जो बच्चा कमा रहा है वो अपना यूनिट नहीं चला रहा है, वो बुरी आदतों में लग रहा है, अपनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के वो काम कर रहा है। जैसे किसी को 10 रुपए रोज देने लगो, वो 100 रुपए का काम नहीं करेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यूथ भी इससे स्ट्रीमलाइन से किनारे हो रहे हैं। थोड़ा सा कमा लिए 100 रुपए, उनको गुटखा दारू का काम हो गया, बस हो गया। तो उससे तो फिर परिवार ही तो टूटा ना, वो परिवार थोड़ी चला, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हुई। दैट इज ओनली सर है। ठीक है, नहीं बढ़िया है, वो भी करिए, और हम भी अपनी जो बातें था अभी काफी कुछ बता चुके हैं इनको।
तो दोस्तों अभी हम सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं सर उनके साथ ही बैठे हैं, नवीन त्रिपाठी जी बैठे हैं और यही अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL भी लगा रहे हैं। जो भी चालक साथी हैं उनकी जो सारी मांगे हैं 15 हमारे सर ने बता दी हैं। तो राष्ट्र जो गठबंधन मंच है उसके द्वारा ये PIL लगाई जा रही है। और सर सुप्रीम कोर्ट में हैं, सर आप ही PIL लगा रहे हैं? हाँ, हम ही फाइल कर रहे हैं। हम इसको स्टेट वाइज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की वो कर रहे हैं, बिकॉज कि हम दिल्ली के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मुझे दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम पूरे देश में हो रही है, नॉट हम जागरूक हैं, हम 4 लोग इकट्ठे हो पाए, वहाँ लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए हमने दोनों ही फोरम को वो किया हुआ को अप्रोच करने का सोचा है और पार्ट में करना है कि जिससे कि हमारी बातें सुनी जाए, गवर्नमेंट को ये बातें दिखें कि उनके इस लापरवाही से सोसाइटी के कौन का एक बड़ा वर्ग स्टीम लाइन से किनारे हो रहा है और एक बड़ा वर्ग का पूरा परिवार खतरे में है। काफ़ी लंबे समय से जो चालक साथी थे वो जंतर मंतर भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सरकारों को जगा रहे थे, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही थी। अब लास्ट में आकर राष्ट्रीय गठबंधन मंच के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक ये जनता पहुंच रही है और PIL बहुत जल्द लगने वाली है। और जितनी भी जो ड्राइवर समाज की मांगे थी वो आने वाले समय में देखना होगा कि कब पूरी होती हैं और कब इन लोगों को समाधान मिलता है। जय भारत।